Hello and welcome to Campus to Career. This is your host Saqib Abro, and you are joined here Maju, Muhammad Ali Jinnah University Karachi, our podcast series. And we invite at this very program, at our show, our distinguished faculty members, our management, different people who have different exposure of life and stories related to different fields and walks of life. And we do invite on our show, this particular show is basically a platform for our star alumni. Those who are in different fields, in different programs, they have studied at Maju, Muhammad Ali Jinnah University Karachi 1998 से आज तक की इस जर्नी में डिफरेंट प्रोग्राम्स ऐसे जो अब कंटिन्यू भी नहीं रहे, लेकिन उनके स्टार्स जो हैं वो दुनिया भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं. वी हैव वन ऑफ वेरी डायनामिक एंड वेरी आई मस्ट से अ पर्सन विद हुम आज की बातचीत जो गुफ्तगू होगी तो यकीनन आप सबके लिए बहुत कुछ इसमें समझने के लिए, परखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इट्स फॉर यू ऑल दी फ्रेश ग्रेड्स, स्पेशली जो माजू से अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, उनकी आज रहनुमाई होने वाली है. सो प्लीज़ डू स्टे विद अस. हम आज अपने इस पॉडकास्ट सीरीज में वेलकम करेंगे. इट्स अ होम कमिंग फॉर समवन हु हैज ग्रेजुएटेड इन ईयर 2003 and 4 आई बिलीव इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी. देन ही मूव टू IOBM फॉर MBA मार्केटिंग और फिर दुनिया ने उनके लिए दरवाजे खोले. ही इज स्टिल इन हांगकॉन्ग एंड सर्विंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज इन डिफरेंट कंपनीज. आइए उन्हें करते हैं सबसे पहले वेलकम. अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद. थैंक यू सो मच. इट्स अ होम कमिंग रफत रजा साहब. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बहुत अच्छा लगा वापस आके एंड काफ़ी आपने अच्छी बातें करी. आई होप आई एम एबल टू लिव अप टू योर स्टैंडर्ड्स. You are already लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ नाइस कन्वर्सेशन विद यू. सबसे पहले रफत रजा साहब मैं ये पूछना चाहूँगा, फ्लैशबैक क्या आया है कि आप इतने अरसे बाद, इट्स अ होम कमिंग एट माजू, कोई फैकल्टी, कोई दोस्त, कोई ऐसा कैंपस का कॉर्नर कि जहां आपने अपनी ज़िंदगी बसर की? बिल्कुल, जैसे ही मैं एंटर हुआ सबसे पहले तो वो जो हॉलवे है, मुझे वहाँ पे हम बैक इन फॉल 2000 बैठे हुए याद आए, सारे बैठे हुए हैं और असाइनमेंट्स कंप्लीट करने. कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 का कोई असाइनमेंट है और 15 मिनट में सबमिशन है और हमने वो नहीं कंप्लीट किया हुआ है और एक दूसरे से हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सॉल्व करना है. दैट वाज द फर्स्ट मेमोरी दैट आई गॉट. फिर उसके सामने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के हमारे कमरे होते थे. ओके. तो और हम वहीं पे सारे हैंग आउट के, छोटी सी यूनिवर्सिटी का कैंपस था. सो दैट वाज माय रियली फर्स्ट मेमोरी कमिंग बैक टू मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी आफ्टर. आई डू रियली अप्रिशिएट कि आप इन बातों को याद करते हुए जहाँ जहाँ व्हेन यू फील कंफर्टेबल और याद हो तो अपने उन दोस्तों के नाम और उन टीचर्स के नाम भी जरूर लेते चलिएगा. मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाज अ चॉइस और अ चांस? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाज अ डिलिबरेट चॉइस. ओके. साल 2000 की बात है. Okay. और उस वक्त 98 में जब हम लोगों ने अपना मेट्रिक किया था, मोस्ट ऑफ अस, उसके बाद ये था कि प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल की तरफ जाना है. सो प्री इंजीनियरिंग वाज इट. और उस वक्त इट वाज पिकिंग अप. काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस का जो था, इट वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन. सो करियर काउंसिल जो थी वो नॉर्मली पेरेंट्स या जो आपके बड़े कजन्स हैं वो ही देते थे. बड़े कजन्स से बढ़ के आपके लिए कोई होता नहीं था कि वो बता रहे हैं कि अब आपने ये करना है. सो दैट इज हाउ कंप्यूटर साइंसेस केम इनटू द पर्सपेक्टिव. राइट. और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी उस वक्त नहीं थी, बट इट हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन दैट स्पेस कि ये कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं. सो आफाक हैदर उस वक्त हमारे चांसलर डीन होते थे. और उसके साथ हम लोगों ने वहाँ पे यूनिवर्सिटी शुरू की. प्रॉब्ली आई वाज इन द सेकंड ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी 98 में. और 98 का शायद एक बैच आया होगा. फिर फॉल 99 वाज अ बिग बैच एंड देन फॉल 2000 वाज आवर बैच. सो अभी पहला कॉन्वोकेशन भी नहीं हुआ था एंड यू जॉइंड माजू. मतलब 4 पढ़ाई के कमरे होते थे, 5 टीचर्स थे और टोटल पॉपुलेशन वाज लेस देन 200. But Maju was talk of town. Maju was certainly a talk of town. उस वक्त ये था कि ये obviously a lot of that coming from fast जैसे अभी भी है, लेकिन उस वक्त ये था कि these guys want to do something different. Right. So I think that was the pull. कि इस वक्त हम जो है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी and I loved every bit of it. Like, good. Obviously went through 3-4 years of life over there, but पूरा
जैसे आज बोलते हैं ना कि पूरा सेल्फ अपना हमारा यूनिवर्सिटी ही था। ओके। सो जिंदगी में घर जाने का सिर्फ सोने का टाइम था, बाकी हम सुबह आते थे 8 साढ़े 8 बजे और रात में जब चौकीदार बोलता था प्लीज अब घर चले जाओ तो उसके बाद हम यहाँ से निकल के आई बिलीव इन दिस इज द चेंज जो आप कॉलेज और स्कूल की लाइफ और यूनिवर्सिटी की लाइफ में जो डिफरेंट एक्सपेक्ट करके आते हैं वो यही होता है कि यू हैव टू स्पेंड अ गुड टाइम अमाउंट ऑफ टाइम एट यूनिवर्सिटी, तभी तो वो यूनिवर्सिटी का मजा आएगा। exactly. अच्छा, ये जरूर जानना चाहूंगा कि अब नाउ आफ्टर ब्रिलियंट डेकेड ऑफ टाइम आप वापस आए हैं, व्हाट फर्स्ट अट्रैक्शन यू गेट इन न्यू कैंपस? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत बढ़िया हो गई। ओके। मतलब एक छोटे से कैंपस से अब उसके साथ ये वाला कैंपस भी है, सामने वाला भी है, उसके पीछे भी है। इट्स बिकम अ बिग यूनिवर्सिटी। ईच फैकल्टी हैज अ डिफरेंट ब्लॉक। ओ मतलब बहुत गेम चेंज हो गया है मौली यूनिवर्सिटी का। फॉर अस इट वाज अ स्मॉल रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी, नाउ इट्स अ बिग प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड नेम, अ बिग कैंपस। और आई मीन फील्स रियली गुड टू बी ऑनेस्ट कि आप आए और आप मतलब हम तो जाते थे 10 कदम में यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती। सो अभी तो आई मीन आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ काउंट के कितने हम स्टेप्स ले चुके हैं और क्या हो रहा है। इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज अमेजिंग टू सी। ऑब्वियसली अच्छी हो रही है यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाई इतनी बड़ी भी हुई है, बिकॉज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हर टाइम पे काफी डिमांडिंग होता है और अगर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती तो प्रॉब्ली इस तरीके से नहीं हो रहा। सो हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी इन्वॉल्व कि इस वक्त यूनिवर्सिटी को इन्होंने इतना अच्छा ग्रो कर दिया। सो दैट्स बीन माय फर्स्ट इंप्रेशन। थैंक यू, लव दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स, समवन हु हैज स्पेंड हिज लाइफ एट माजू। वो टाइम याद करते हैं कि जब आप ग्रेजुएट हुए और अपनी नॉट जस्ट दिस प्रोग्राम बट एमएस प्रोग्राम एंड एमबीए प्रोग्राम बोथ, what was the scenario of job hunting, job placements? क्या उस वक्त मार्केट में वो जो इस वक्त हम सेचुरेशन देख रहे हैं, लोग इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, मेंटोरिंग के नाम पर और काउंसलिंग के नाम पर बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन उस वक्त का सिचुएशन अ डेकेड बिफोर दिस टाइम आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज थी? आगे एक तो आप डेकेड बोले जा रहे हैं, आई विश इट वाज अ डेकेड, इट इज 2 decades। so 2000 Thanks for correction. के बाद से it is 2026 Indeed, right now, so it is indeed. 22। I wish I was that young but certainly not। But you look। हाँ, लेकिन I think मेरे ख्याल से कंपेटिटिवनेस कराची की जॉब मार्केट में हमेशा से रही है। True। सो पहले अगर पाए छोटा था, ग्रेजुएट्स भी कम आते थे, नौकरी भी उस हिसाब से थी, लेकिन ग्रेजुएट टू नौकरी का रेशो प्रोबेबली उस वक्त भी चैलेंजिंग था और इस वक्त भी चैलेंजिंग है। Okay। सो स्कोप सबका बढ़ गया। कराची एज अ सिटी हैज ग्रोन, जॉब्स हैव ग्रोन एंड सो हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आ रहे हैं वो भी बढ़ गए। सो कंपेटिटिवनेस तो जो पहले थी वही कंपेटिटिवनेस अभी भी है और आई थिंक जो उस वक्त भी इंपॉर्टेंट था वो इस वक्त भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आई थिंक हम थोड़ी देर बाद बात लंबी करेंगे भी इस पे कि माइंडसेट ऑफ हार्ड वर्क वो बहुत जरूरी है। अगर आपका ये है कि ये नौकरी या ये कंपनी या ये इंटर्नशिप मुझसे नीचे है, ये मेरे कैलिबर की नहीं है, तो ये तो मार्केट विल बी वेरी अनफॉरगिविंग टू यू। सो आई डोंट थिंक व्हेन यू स्टार्टिंग ऑफ आपके में से किसी के पास भी चिप ऑन द शोल्डर होना चाहिए कि यार आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी एंड आई नीड टू गेट टू अ वेरी गुड प्लेस। यू शुड एस्पायर कि आप बहुत अच्छी जगह जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जा सके। और हसल करना, हार्डवर्क करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो आई डोंट थिंक कि वो कॉन्सेप्ट अभी भी बदला है। कुछ चीजें इनफैक्ट जो मुझे लगता है कि इन द लास्ट 20 years हैव इम्प्रूव मोर इज करियर काउंसलिंग। जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे जो बड़े कजन होते थे वही हमारी काउंसलिंग करते थे, जिसने हम थोड़ा सा बेहतर हमसे काम किया, वो चैंपियन है, वही बताएगा हमें। अब ऑब्वियसली अ लॉट मोर हैज चेंज, सो करियर काउंसलर्स वगैरह की हेल्प लेके students, graduating students can take a lot more perspective as to what they want to do in life. But yes, hard work is still probably the number one thing जो कि इस वक्त जरूरी है। Okay, अब मैं चाहूँगा a quick something related to your professional journey कि वो कहाँ से शुरू होती है और आज exactly आप क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारे तमाम देखने वालों को अवेयर कीजिए। So 2003 में मैं ग्रेजुएट जब मेरा अंडरग्रेड खत्म हुआ कंप्यूटर साइंसेज में, उस वक्त इन 360 डिग्रीज के नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती थी अंबर आर्केड में, बिल्कुल गली के कोने पे जो है वहाँ पे। इट वाज अ यूएस फोकस सॉफ्टवेयर हाउस। वहाँ पे मुझे इंटर्नशिप का मौका मिला एंड वी टॉकिंग अबाउट एलुमनाई। तो वहाँ पे एक ये था कि सन 2003 के एंड में माजू ने मास्टर्स का प्रोग्राम शुरू किया था। तो मोहम्मद सलमान करके एक उस सॉफ्टवेयर हाउस के सीनियर थे जो यहाँ पे अपना इवनिंग में एमएस करने आए थे। उनके साथ कांटेक्ट बना, उनके साथ कॉन्वर्सेशंस हुई और हमने बोला कि व्हाई डोंट यू ब्रिंग योर रिक्रूटमेंट टू माजू फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई थिंक सॉफ्टवेयर हाउस जो था 360 डिग्रीज
वो सबसे पहले माजू आया था एज अ करियर फेयर काइंड ऑफ अ थिंग कि ग्रेजुएटिंग क्लास से बात करने और उनके एंट्रेंसेस वगैरह लेना। सो उसके थ्रू हुआ उन्होंने इस छोटे वाले जो ऑडिटोरियम था वहाँ पे उन्होंने टेस्ट लिया, पीपल हु वेंट थ्रू द टेस्ट क्लियर करे उनको फिर उन्होंने इंटर्नशिप की ऑफर करी। सो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आई वाज वर्किंग फॉर 360 डिग्रीज, 360 देन गॉट एक्वायर्ड बाय इनबॉक्स बिजनेस टेक्नोलॉजीज। इनबॉक्स बिजनेस टेक्नोलॉजी इज दाऊद ग्रुप कंपनी, Right. बहुत बड़ा एस्टैब्लिश कंग्लोमरेट बिल्कुल। पाकिस्तान का। बिल्कुल। तो फिर हम सारे के सारे PIDC मूव हो गए, हार्डवेयर टीम एंड द सॉफ्टवेयर टीम। Then I was working on different softwares. Standard Chartered used to be one of the clients. Yes. Standard Chartered के लोगों के साथ बात हुई, and then I would call out Standard Chartered में जो मेरे client होते थे, रिजवान मसूद राजा, he was the head of HR for consumer banking over there. उनके साथ काफ़ी काम था। Eventually होते then we became good colleagues in the sense कि मैं vendor side पे था, वो अंदर वहाँ पे थे। Eventually फिर उन्होंने मुझे अपने पास बात पक्की हो गई जी, होते-होते। उन्होंने मुझे नौकरी पे वहाँ पे बुला लिया। Good, good. So that was my entrance into bank. Okay. So 3 साल मैंने बैंक एंड HR बोथ। हाँ 3 साल पहले मैंने काम किया सॉफ्टवेयर साइड पे। अच्छा। फिर 10 महीने के लिए बैंक इस्लामी गया। Okay. बैंक इस्लामी जो मेरे जो 360 के जो बॉस थे वो हेड ऑफ IT बने बैंक इस्लामी में। असद अलीम साहब, वो तो अब मेरे ख्याल से US चले गए। अच्छा। तो उनके साथ हम 6-8 महीने वहाँ पे था। फिर रिजवान जो थे उन्होंने मुझे बुला लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड। देन आई वाज विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, 3-4 साल पाकिस्तान में। फिर देन मूव टू हांगकांग और फिर हांगकांग से हूँ अभी मैं फ्रेंच बैंक एसोसिएट जनरल, उसके APAC का जो HR बिजनेस पार्टनर लीड फॉर देयर कॉर्पोरेट बैंकिंग साइड, बेस्ड आउट ऑफ हांगकांग। सो बीन 15-18 years in Hong Kong। वेरी तो गुड। चल रहा है वहाँ पे। हाउस लाइफ देयर एट हांगकांग? Hong Kong is our second home. Yeah. Karachi being our first home. Hong Kong is great. It's a small, बहुत टाइट सिटी है, जजीरे पे है, सब कुछ ऊपर जाता है, तो जगह उनके पास शदीद कमी है जगह की। सो छोटे अपार्टमेंट, छोटे कैंपसेस, हर चीज छोटा छोटा, लेकिन सब वर्टिकली। Right. सो एवरेज हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 30-35 floors. So quite common for your सिमिलर वेदर एंड quite similar weather. In fact, it's a lot more humid. Okay. Because tropical के बिल्कुल जी। साथ में, तो we do get almost every other day days of rain. 1-1.5 घंटे की बारिश जो है साल के 8-10 महीने चलती रहती है। फाइन। तो हांगकांग इज होम, हांगकांग इज अ प्लेस जहाँ पे हमने अभी इस वक्त हमारा घर है। ओके। रजा साहब, मैं everybody is talking about alumni, not just in Pakistani perspective, we do see at international level as well. How do you see a role of an alumni to establish linkages between alumni with the industry? वो फिर कोई भी हो सकती है, it's not you as a particular, but how do you see this? Okay, alumni groups are probably the most important thing for any academic institution from a commercial point of view, and also for their long-term students attraction capability as well. True. So जैसे जो भी सारे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जैसी पढ़ाई दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही वो पढ़ाई दे सकते हैं, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ भी वैसे इस तरह के लाइक प्रोफेसर वहाँ पे होंगे जो कि अच्छे बच्चों को पढ़ा सकें। इट इज़ दीज एलुमनाई नेटवर्क्स दैट मेक द डिफरेंस। इफ़ यू टॉक अबाउट एलुमनाई नेटवर्क्स ऑफ IBA एंड लम्स फॉर एग्जाम्पल, really old established business universities in Pakistan, it is that network that is there. Or obviously Muhammad Ali Jinnah University is a lot younger as a university when you compare it with some of these other names, especially IBA for example in Karachi. और जिसका किस्म का काम अब स्पीड पकड़ रहा है, I think you guys are really doing a great job कि आप कर रहे हैं, and I'm sure it will play a very critical role for connecting हम जैसे लोगों को स्टूडेंट के साथ और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कि यार यू नो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक इट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज जब आउटरीच होना शुरू हुई, लिंक्डइन में मैसेजेस आए। आई थिंक 1-2 बड़े इवेंट्स भी हुए हैं पिछले 6-8 महीने में। सो सैडली आई वाजंट हियर बट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। तो फैसल भाई के साथ मैं राब्ते में ऑन एंड ऑफ रहता हूँ। फैसल भाई ने कहा कि जब तुम कराची अगली दफ़ा आओ, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लेट मी नो, एंड आई वाज एंड हियर वी आर। So alumni network is extremely important और चल रहा है इस पर। Indeed it is, and और ज़रूर जारी बात है जब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो I really encourage and appreciate के future any action plan या any suggestions from, of course आप global perspective में भी चीज़ों को देख रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि इस linkage को मज़ीद
बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूनिवर्सिटी को किस किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए? एनी रिकमेंडेशन? आई थिंक जैसे जैसे दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ इवॉल्व करती जा रही है, सो आई इंटेंशनल होना थोड़ा ज़रूरी होगा Good. कि आप बताएं कि मैं, जैसे ये बात करना अच्छी बात है कि एलुमनाई नेटवर्क, Okay. बट आई थिंक आने वाले वक्तों में ये इंपॉर्टेंट होगा कि यू टारगेट अ स्पेसिफिक टॉपिक, कि ये टॉपिक, ये फील्ड, ये इस तरह की कैपेबिलिटी पे किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। Okay. सो फॉर इंस्टेंस जैसे अगर आप मेरी अगर बात करें, बहुत सारे जो पुराने कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट जो मेरे ज़माने के, जो मेरे सारे पुराने दोस्त हैं, अमेजिंगली लर्नड इंडिविजुअल्स जिन्होंने जर्मनी से जाके पीएचडी भी किए हैं बहुत सारों ने। सो अगर आप एक टॉपिक पकड़ें कि इस टॉपिक पे हमें बात करनी है, Okay. एंड देन यू कनेक्ट, और ऑर्गेनिक कनेक्शन ऐसे होगा कि आप कॉन्वर्सेशन में बात करना शुरू करें और बच्चों को सीनियर्स के साथ पर्सपेक्टिव्स दिलाएं, बिकॉज बहुत सारी बातें जो मैं अगर किसी को बताऊंगा वो औरों को भी पता होगी, बट समबडी हु हैज लिव्ड दिस लाइफ, Yes. उसके साथ रिलेटेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। तो आई थिंक टॉपिक बेस्ड इंटीग्रेशन विद द एलुमनाई विल बी रियली इंपॉर्टेंट, कि उसमें जो है आप करें, और बच्चों को भी ये बताना है कि एलुमनाई से कनेक्ट किन बातों पे करना है और किस तरीके से करना है। True. सो थोड़ा सा हमारी जो है वो इनफॉर्मल होती है। अब मुझे कोई लिंक्डइन पे कनेक्ट करता है, अगले दिन वो मुझे फेसबुक पे भी कनेक्ट कराता है। ओके। तो मुझे मतलब मुझे होता है कि अच्छा यार फेसबुक पे फेसबुक पे आके इंस्टा पूछता जी है। तो फिर ये थोड़ा सा जो ना, ये आई थिंक हमारे बच्चे जो है थोड़ा सा इसमें अभी तो उनका थोड़ा सा टाइम लगेगा, Right. बट अगेन व्हाट रियली इज इम्पोर्टेंट इज कि हसल है, मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अप्रोच कर रहे हैं, और ये चीज़ काफ़ी यूनिक है हमारे पाकिस्तानी उसमें इन्वायरमेंट में जहाँ से हम उठ के आए हैं। अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर अनएबल टू मेक द फर्स्ट अप्रोच। ओके। मतलब उनकी तरबियत, उनका एहसास ऐसा होता है कि उनसे ये बात नहीं हो पाती इतने आराम से। सो इसमें तो कराची एंड बिलखसूस मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अप्रोच करना, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी तरीके से। Right. जैसे अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लिंक्डइन पे ऐड कर लेते हैं। Right. अब मैं इंतजार करूँ कि अच्छा अब क्या करेंगे, अब कुछ हो नहीं रहा, आ गए लिंक्डइन पे, अच्छा ठीक है, अब सो डू यू वांट टू टॉक टू मी, मुझसे कुछ बात पूछनी है, मुझसे कुछ काम है, नहीं तो, और ये भी नहीं है हेलो सर आप वहां पे आप मुझे हांगकांग बुला लें, तो नहीं तो मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो मुझसे ये नहीं बोलो, Right. लेट्स बिल्ड अ रिलेशनशिप। सो आई थिंक ये इवॉल्व होगा आहिस्ता आहिस्ता करके, बट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे रीच आउट करें, और अब आई थिंक यूनिवर्सिटी भी ये कर सकती है कि किस तरीके से एलुमनाई को रीच आउट करना चाहिए, किन टॉपिक्स पर करना चाहिए। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्टिव ट्रेजेक्टरी, जो कि पिछले एटलीस्ट 1-1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने ज़्यादा आप लोगों ने एफर्ट करना शुरू किया। या लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीच आउट करने के लिए यू रश ऑन रफत रजा साहब ओनली, बेसिकली कम विद अ पर्पस। ये एक नटशेल पे इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरा, इसको समअप करने से पहले मैं एक सेगमेंट रखता हूँ अपने प्रोग्राम में जिसका नाम हम रखते हैं डबल चेक। Okay. आपके मोबाइल फ़ोन पे या ईमेल्स पे या डिफरेंट जो मीडियम है उन पे आने वाली हर खबर ऐसी नहीं है कि आप उसको बगैर तहकीक तस्दीक के लिए फॉरवर्ड करें। एक आजकल जो है वो कोटेशन बहुत चलती है हमारे दौर में, वी हैव जस्ट 2 years डिफरेंस ऑफ ग्रेजुएशन टाइम, तो एक चीज़ कहा जाती थी मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जी नाउ अब ये हम सुनते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन। हाउ डू यू सी दीज बोथ कोटेशंस? क्या आज के दौर में ये तब्दील हो के अब एक ही फील्ड में मास्टर रहना बहुत ज़रूरी है, एंड यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एज वेल? आप एक्सपोजर मेंटोरिंग कैसे करेंगे? आई थिंक काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। देखिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ मोर देन वन एरिया इज क्वाइट इंपॉर्टेंट नाउ। इम्पोर्टेंट, हाँ, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ज़माने 20 साल पहले स्पेशलाइज होती थी, अब वो कमोडिटाइज हो चुकी हैं। राइट। सो फॉर इंस्टेंस योर एबिलिटी, जैसे पिछले 2 साल में योर एबिलिटी टू वर्क विद चैट जीपीटी इज अ गिवन। राइट। इसमें आप ये नहीं बोल सकते मैं चैट जीपीटी का या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का कोई चैंपियन हूं, बिकॉज यू नॉट, ये इस तरह से काम होना है। सो अ वर्किंग नॉलेज ऑफ अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, बट यू विल हैव टू फाइंड द पैशन, और उसमें फिर आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा। राइट। और उसमें स्पेशलाइज आपको टियर 1 लेवल पे करना पड़ेगा। Right. सो अगर आप ये है कि हाँ मुझे आता है, बहुत अच्छा नहीं आता लेकिन आता है, नहीं चलेगा। आई मीन यू रियली हैव टू बी रियली गुड एट व्हाट यू डूइंग, और लेकिन आपको वर्किंग नॉलेज 3-4 टॉपिक्स की होना इस वक्त जरूरी है। Right, right. Our last segment is expert call, or this is from your personal expertise
और वो है फ्रॉम एज एन HR प्रोफेशनल। हम ये जानना चाहेंगे, हमारे फ्रेश ग्रेड्स ये पूछना चाहेंगे, व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू फॉर जॉब हंटिंग। What not to do and what to do for job hunting. So you have to prepare. Right. I think जैसे इंग्लिश में बोलते हैं spray and pray is probably not the way to go. Right. आपको जिन कंपनीज में जाना है आपको उसका पढ़ाई भी करना पड़ेगी, उस पता करना पड़ेगा कि अगर आप यूनिलीवर में जाना चाह रहे हैं कि वो किस किस्म का काम कर रहे हैं, PNG में जाना चाह रहे हैं वो क्या, अगर आपको फैसल बैंक में जाना है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जाना है या किसी और इंडस्ट्री में जाना है, यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट Yeah. टू अंडरस्टैंड रियली वहाँ पे हो क्या रहा है, किस तरीके से, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। सर नौकरी दिला दें बाकी फिर हो जाएगा। अच्छा भाई क्या नौकरी चाहिए, यू नो, सो दैट हैज टू बी रियली इंपॉर्टेंट कि मैं एक यंग ग्रेड हूं, आई कैन अंडरस्टैंड एज अ यंग ग्रेड डेस्परेट होता है कि आप पहला स्टेप मिल जाए, बट अब ये है कि पहला स्टेप किस डायरेक्शन में होगा, किस फील्ड में होगा, एंड व्हाट व्हाई शुड यू टेक दैट स्टेप। सो वो थोड़ा सा हर जॉब एप्लीकेशन से पहले प्रोबेबली एट अ मिनिमम अगर आपने उस कंपनी और इस प्रोसेस में 35 to 40 मिनट्स नहीं लगाए हैं, सो मेरा नहीं ख्याल कि आप उस पर तवक्को करें कि इसका आपके साथ कोई जवाब अच्छा होने अच्छा वाला है। है। जी, सो एफर्ट थोड़ी सी मेहनत करना जो है इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कौन सी CV है जो आप देखते ही उसको साइड पे रख देते हैं कि छोड़ो, इस पे तो मगजखोरी नहीं करनी? एक तो ये, इससे पहले ये बात बताऊं कि एज एन HR प्रोफेशनल मैं रिक्रूटमेंट अभी नहीं देखता, पहले देखता था, बट वी Okay. स्पेंड नॉट मोर देन 3 seconds ऑन अ CV। अगर अगर आपकी CV मैंने अगले 3 सेकंड के अंदर मैंने उस पर ज़्यादा नहीं पढ़ा तो चांसेस आर मैं नहीं पढ़ूंगा। ओके, सो योर CV नीड्स टू बी विजुअली इस तरह की होनी चाहिए कि वो मुझे 3 सेकंड के अंदर इंगेज कर सके। ओके, क्योंकि देखिए मैं हूं एक मिडिल लेवल का ऑफिसर, ठीक है, एक HR डिपार्टमेंट में मुझे 5 नौकरियां फिल करनी है, मेरे पास 1000 CV हैं, मैं उनमें से किसी CV से जज्बाती तौर पे कनेक्टेड नहीं हूं। मेरे लिए काम है, मुझे काम खत्म करना है, मुझे अपने दोस्त के साथ शाम में चाय पे भी बैठना है। राइट। मैं CV देखूंगा, सबकी CV वही है, सबने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, सबने कहीं इंटर्नशिप वगैरह कर ली होगी, आपकी CV ऐसा मुझे क्या बताएगी उन 3 सेकंड में कि मैं आपकी CV इस फाइल पे रखूं और बाकी CV यहाँ पे। सो ये आपका हसल है, ये आपको करना जरूरी पड़ेगा, और दैट्स वन थिंग। दूसरे सर्कमस्टांसेस देखते हुए, कल्चर देखते हुए ये आपको करना चाहिए कि उसमें तस्वीर डालनी है नहीं डालनी है, और अगर आप प्लीज तस्वीर डाल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, आई वांट 2 माइंड्स कि तस्वीर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर तस्वीर डाल रहे हैं तो आपको अपने चेहरे पे एफर्ट करनी पड़ेगी। Right. आप जो है कोई टी-शर्ट पहन के या कोई आपकी फ्लैशी कलर की शर्ट के साथ प्लीज टी-शर्ट में नहीं डालें। बहुत सूट पहनना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी एक तमीज़ से अगर आप सूट पहन रहे हो, अगर आप लड़की हैं तो आपके प्रेजेंटेबल कपड़े होने चाहिए। अगर इफ यू आर पुटिंग इट, एंड अगेन योर ईमेल एड्रेसेस शुड बी अ बिट मोर फॉर्मल। राइट। एज ना बताएं उससे, नॉट प्रिंस ऑफ द हार्ट। हाँ, मतलब लकी प्रिंस पप्पा की परी @gmail.com। या सो इस तरह के जो है वो नहीं हो सकते। सो बट यू हैव टू बी इंटेंशनल, और शुरू की जो 2 लाइनें होती हैं वो शुरू में सबको चैलेंज होता है कि वो उन 2 लाइनों में मैं क्या लिखूं। हार्ड वर्किंग यूनिवर्सिटी ग्रेड एस्पायरिंग टू बी पार्ट ऑफ एन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो अल्फाज यूज करें जो कि आप नॉर्मल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। Right. हम एस्टीम्ड वर्ड मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं पे नॉर्मल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो वो CV पे मेरे ख्याल से नहीं जाती। और मुझे चाहिए कि यार मैं जो हूँ किसी बैंक में अप्लाई कर रहा हूँ, ये नौकरी है, इस वजह से करना चाहता हूँ, ये मुझे आपके बारे में पता है, ये चीज मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपके लिए। ये 2 लाइनों में आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप अपना शुरू में बताएं, ताकि मैं वो 2 लाइनें पढ़ूं, बोलो अच्छा इस लड़के ने या इस लड़की ने कुछ तो एफर्ट डाली है, Right. उसको मैं यहाँ पे रख लूँ। राइट। सो आई थिंक दैट वुड बी द की फॉर यंग ग्रेड्स कमिंग आउट ऑफ स्कूल राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर पीस ऑफ एडवाइस, एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि आज की इस डिस्कशन से, इस बातचीत से यू मस्ट हैव समथिंग टू टेक होम, और उस पर आप काम करें। एंड फर्दर Maju is here, our mentors, our alumni is around. We'll do engage them in our webinars and different other programs as well, inshallah, very soon. Thank you very much for joining us. Thank you so Any much. final comment, any message for anyone? Nahin, good luck to all the graduating class. I think you're in for a long and exciting journey. The world has, the world's your oyster. Challenges आएंगे, challenge के बगैर मजा नहीं आता। Right. और hustle, मेहनत बहुत जरूरी है। Good luck is important, but you can't control it. मेहनत के बगैर कुछ नहीं। So I think there is one advice that is कि you will have to put in a lot of hard work to succeed. और चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, हार्ड वर्क के बगैर, unless you are extremely lucky कि आपका कोई जैकपॉट लग जाए, अदरवाइज तो आप सिर्फ अपने आप पे हार्ड वर्क पे ही आप वो कर सकते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, रीच आउट बट विद अ पर्पस, एंड द पर्पस कांट बी जस्ट टू कनेक्ट एंड कि मैं आपकी सर नौकरी लगवा दूं। अगर उससे पहले भी काफ़ी मर्हले हैं, एंड देन वी कैन कनेक्ट।
and to the other alumni as well. Thank you very much. Yeah. So the crux is whatever you believe and conceive, you can achieve. Stay tuned to Maju and this podcast series and your very own Maju FM 97.6. This is me, Saqib Abdo, signing off.